वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे उनमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन यदि फर्मों को लॉस होता है उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन है, A and B are partners in a firm with capital of 1 लाख रुपीस and 2 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली। A और B के द्वारा 1 लाख और 2 लाख रुपए बिजनेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किए गए। The partnership did provided that interest on capital is to be provided at 5% per annum as a charge. Important word है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की दर से दिया जाएगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ये एज अ चार्ज दिया जाएगा। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक समझ लेते हैं कि यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज शो किया गया है तो इस केस में चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा पार्टनर्स को। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज के बजाय एज एन एप्रोप्रिएशन होता उस केस में लॉस होता अगर फर्मों को, तो हम पार्टनर को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते कैपिटल पर। बट यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है एज अ चार्ज। तो जब कभी भी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना हो, एज अ चार्ज दिया हो, तो उस केस में लॉस हो तब भी हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ता है। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 अमाउंटेड ₹15,000। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट केस जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि फर्म को लॉस होने वाला है। समझना, अगर प्रॉफिट होता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन लॉस हुआ है फर्म को और इसीलिए इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। 2 लगाकर 2 लिखेंगे और यहां पर हम ट्रांसफर करेंगे लॉस ब्रॉट डाउन। लॉस है पूरा 15,000 रुपए का। इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सिर्फ हमें एक ही चीज पे करनी है पार्टनर्स को और वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है इसलिए हमें कंपलसरी पे करना पड़ेगा, तो हम यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेशन करके रखी हुई है। अगर हम बात करें ए की, तो ए ने बिजनेस में 1 लाख लगाया, 1 लाख पर 5% के हिसाब से ए को हम 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और बी को पे किया जाएगा 2 लाख पर 5% के हिसाब से 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? यहां पर हम लिखेंगे ए को दिया जाएगा 5,000 रुपए और बी को पे किया जाएगा 10,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है दोनों पार्टनर्स को 15,000 रुपए का। क्लियर? टोटल फर्मों को लॉस हुआ था 15,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे किया 15,000। इस तरह से डेबिट साइड का टोटल आता है 30,000 रुपीज। कंप्लीट। अब समझना, अब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस वो हम पार्टनर को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं। अब इस केस में पार्टनर्स को क्या हुआ, लॉस, और इसीलिए इस लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर हम लॉस ट्रांसफर करेंगे तो लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड और यहां हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर हमारे पास है 2, ए एंड बी। अब समझना, टोटल अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 2:1। इट मींस दैट कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसके 3 हिस्से किए जाएंगे और 2 ए को दिया जाएगा और 1 हिस्सा बी को दिया जाएगा। इस केस में लॉस हुआ है इसलिए टोटल लॉस हमें कितने हुआ है 30,000 का। अब इस 30,000 रुपीज को हम क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टोटल 3 हिस्सों में। अगर मैं 30,000 के 3 टुकड़े करता हूं तो एक हिस्सा बनता है 10,000 रुपए का। कंप्लीट। और इस तरह ए को 2 हिस्से मिलेंगे, यानी कि ए के कैपिटल अकाउंट में 20,000 का लॉस ट्रांसफर किया जाएगा और बी के अकाउंट में 10,000 का लॉस ट्रांसफर किया जाएगा और इस तरह से टोटल 30,000 रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बिकॉज इट इज अ लॉस। राइट? अगर हमें इस साइड का भी अगर टोटल करते हैं तो इस साइड का टोटल आता है 30,000 रुपीज। राइट? तो इस तरह से हमने लॉस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड और जो भी लॉस हुआ था उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया और उस अमाउंट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया और यह क्वेश्चन हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।